अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पावर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एनर्जी, कि हम फिज़िक्स में एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं और इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स को आपने मूव करके यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो आप क्या करोगे, आप इस पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में और ये बॉक्स मूव होके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है, तो इस बॉक्स पे d डिस्प्लेसमेंट होगा और मैं कहूँगा कि आपने इस बॉक्स पर वर्क डन कर लिया। और वो वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, F डॉट डी, W इज इक्वल्स टू F डॉट डी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब तुमने यहाँ से यहाँ वर्क डन करके इस बॉक्स को ले आए। अब मैं दोबारा कहूँ कि इसको दोबारा यहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आओ, तो फिर तुम क्या करोगे, इस डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स लगाओगे और फिर ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आओगे, तो तुमने अगेन वर्क डन किया। ठीक है, फिर जब तुम ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, इस पॉइंट पर ले आए, मैं कहूँ दोबारा ले जाओ, तो फिर तुम दोबारा लेके जाओगे, दोबारा वर्क करोगे। फिर मैं वहाँ से कहूँ दोबारा वापसी ले आओ, फिर तुम दोबारा लेके आओगे, दोबारा वर्क करोगे। तुम इस तरह मैं तुम्हें बोलता रहूँ कि तुम इसको ले जाओ फिर ले आओ, ले जाओ फिर ले आओ, कब तक तुम इसके ऊपर वर्क डन करते रहोगे। एक टाइम आएगा कि तुम वर्क डन नहीं कर पाओगे, तुम थक जाओगे और मज़ीद तुम इस पर फोर्स नहीं लगा पाओगे, तो मज़ीद वर्क डन नहीं कर पाओगे तुम। तो एनर्जी को हम कहते हैं, एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं फिज़िक्स में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या मतलब इसका, कि वर्क डन वही कर सकता है जिसके अंदर एनर्जी होगी। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है, और जिसके पास कम एनर्जी होगी तो वो कम वर्क डन करेगा। अगर कहीं पे वर्क डन हो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट पर कोई आदमी उस पर वर्क डन कर रहा है, तो इसका मतलब है उस आदमी में एनर्जी है। जब वो एनर्जी ख़त्म होगी तो वो वर्क डन भी नहीं कर पाएगा, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है, अब हम इस एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, कि एनर्जी है तो हम उस एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वर्क डन उसने किया है, यानी अभी मान लो बिल्कुल फ्रेश है, ये बंदा जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, तो हमें इसके अंदर कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब ये इस पर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कराएगा, फिर दोबारा से फोर्स लगा के वापसी डिस्प्लेसमेंट कराएगा, फिर दोबारा फोर्स लगा के दोबारा वापसी। मान लो 10 चक्कर लगा सकता है ये इस बॉक्स को लेकर के, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ, इस तरह से 10 चक्कर लगाता है और उसके बाद थक के गिर जाता है। तो इसका मतलब है अब उसकी एनर्जी ख़त्म हुई। तो मैं मालूम कर सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट डी, यानी उसने जो फोर्स लगाई और मल्टीप्लाई बाय उसने जो डिस्प्लेसमेंट कराया। और ये इसने कितनी दफ़ा तक करा सका तो वो 10 दफ़ा तक करा सका। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो मुझे टोटल उसने कितना वर्क डन किया है वो पता चलेगा। तो इसी टोटल वर्क डन को मैं बोलूँगा ये इस बंदे की एनर्जी है, यानी इसके अंदर इतनी एनर्जी है। मान लो कि फोर्स जो है वो इसने इस बॉक्स पे जो है वो 20 न्यूटन लगाया, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट मान लो कि वो है 10 मीटर, और उसने कितनी दफ़ा जो है वो चक्कर लगाए, तो 10। तो मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 2000। तो मैं ये कहूँगा कि उसने 2000 जूल वर्क डन किया। तो इसी वर्क डन को मैं बोलूँगा कि उसके अंदर जो है वो कितनी एनर्जी है, एनर्जी कितनी है
2000 जूल एनर्जी है। तो आप देखो ये जो जूल यूनिट है ना, ये एनर्जी का भी यूनिट है। तो अगर मुझे किसी बंदे के अंदर कितनी एनर्जी है वो मालूम करना है, तो सिंपली जब वो फ्रेश हो वहाँ से लेके जब वो वर्क डन करके थक के गिर जाए वहाँ तक का उसने कितना वर्क डन किया है उसको मेजर करूँगा ना, तो वही कहूँगा कि इसके अंदर इतनी एनर्जी थी, तो उसने इस इतनी एनर्जी से इतना वर्क किया। समझ आ रहा होगा। सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी के अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो इसका मतलब है उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी है उसके अंदर। अगर किसी के अंदर एनर्जी है तो वो वर्क डन करेगा। और कितनी एनर्जी है हम कैसे मालूम करेंगे कि उसने कितना वर्क डन किया है? वही वर्क डन को हम बोलेंगे इतनी उसके अंदर एनर्जी है। अब ये बात तो तुम लोगों को समझ आ गई कि एनर्जी क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है। एनर्जी का यूनिट जूल है। फार्मूला क्या है? फार्मूला वर्क डन का ही फार्मूला। आप वर्क डन निकालोगे तो उसी को आप एनर्जी बोल दोगे। ठीक है, हमने एनर्जी के टाइप्स बना दिए। ठीक है, दो तरह के टाइप्स हमने बनाए एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन दो मैकेनिकल एनर्जी के जो टाइप्स हैं वो हैं दो। पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसको काइनेटिक एनर्जी को बताने से पहले इधर एक और एग्जांपल मैं थोड़ा और बता दूं। तो मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, आप उसको बाइक में डालते हो। अब आपको मालूम करना है कि इस 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी एनर्जी है। तो मान लो वो 1 लीटर पेट्रोल से तुम्हारी बाइक जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। भाई मान लो ये कोई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकती है। तो उसका इंजन कुछ फोर्स लगाएगा मूव करने में, तो वो फोर्स आपको पता चलेगा। ठीक है, उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इस 20 किलोमीटर से, तो आपको पता चलेगा कि उस 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी एनर्जी थी। ठीक है, कैसे मालूम किया हमने? उस 1 लीटर पेट्रोल ने कितना वर्क डन किया, और उसी वर्क डन को हमने कहा कि भाई इस 1 लीटर के अंदर इतनी एनर्जी थी, तो इसने इतना वर्क डन किया। ठीक है, कैसे निकालोगे? F.20 किलोमीटर। अब F कैसे पता चलेगा? तो F आपको पता चल जाएगा कि आपका इंजन कितने उसका है, कैपेसिटी का है, तो वो उतनी फोर्स लगाए, या फिर आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, उस स्पीड की मदद से भी आप फोर्स को निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आपको फोर्स पता चल जाएगी और आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो वो एनर्जी उसके अंदर की पता चलेगी। दूसरा कि यहाँ पर पेट्रोल फुल था 1 लीटर, और यहाँ पर पेट्रोल क्या हो गया? ज़ीरो, खाली हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसके अंदर एनर्जी कितनी थी आपने ऐसे फाइंड की। अब जो मैं बता रहा था कि एनर्जी की हमने मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स किए हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब काइनेटिक का मतलब आपको पता है, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच थी ना फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते थे अबाउट मोशन के बारे में। तो काइनेटिक का मतलब तो मोशन हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके मूव होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे सपोज़ कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पीछे कहीं से मूव होते हुए आ रहा है, यानी ये मान लो एक गाड़ी है या इसका इंजन इस पर फोर्स लगा रहा है, या किसी न किसी तरह से ये पीछे से कहीं से मूव होते हुए आ रहा है। ठीक है, मूवमेंट है इसमें, यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, इसके अंदर वेलोसिटी है v। अब अगर मैं इसके आगे एक छोटा ऑब्जेक्ट रख दूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए आ रहा है, ये इसको अपने साथ धक्का दे के आगे लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो मूव होके आ रहा है वो इस छोटे ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है इसको फोर्स लगाएगा, तभी तो ये छोटा ऑब्जेक्ट मूव होगा। और मान लो ये छोटा ऑब्जेक्ट मूव होकर यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब है ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी है वो इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट के साथ वर्क डन करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आके धक्का देगा, फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप वर्क डन निकाल सकते हो इस छोटे ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन हुआ, F.d। तो इसका मतलब है इस पर वर्क डन कौन करा रहा है? ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा? वर्क डन करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी। बात समझ आ गई? जैसा अभी ऊपर बताया,
वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसका मतलब है इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, तभी वो इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी है वो एनर्जी हम निकालेंगे काइनेटिक। उस एनर्जी को जो इसके पास है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और वो मैं भी सिखाऊंगा कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन ये कि इसके पास एनर्जी क्यों है, वाई इट हैज़ एनर्जी, तो अगर इसका जवाब आप देखो तो बिकॉज इट हैज़ वेलोसिटी, ये क्या है, मोशन में है, इसलिए इसके पास एनर्जी है। ये मोशन में है, सामने कोई चीज़ आएगा तो वो उसको धक्का देके उस पर वर्क डन कर सकता है। इसका मतलब है इसके पास खुद एनर्जी है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उस टाइम इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट है मोशन, यानी ये काइनेमेटिक्स में है। ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो वो एनर्जी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, या फिर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसी की मोशन की वजह से या उसके पास होने वाली वेलोसिटी की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, हम उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेलोसिटी की वजह से ही एनर्जी है। ठीक है, जैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट खुद रेस्ट में हो, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो, इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को रख दूँ, तो क्या वो इस पर वर्क डन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद यहाँ रुका हुआ है। इस पर वर्क डन करने के लिए इसको आके इस पर फोर्स लगाना है। कैसे लगे, वो तो खुद रुका हुआ है, तो फोर्स कैसे लगाएगा? ठीक है, तो वो फोर्स क्यों लगा रहा है, बिकॉज इट हैज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो एनर्जी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इस एनर्जी को हम कैसे मेजर करेंगे? तो सपोज इसको मेजर करने का फॉर्मूला हम निकालते हैं। सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर जो है वो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, या तुम इस पर फोर्स लगा रहे हो, कितनी, F। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बिफोर अप्लाइंग फोर्स ना, तो इसकी वी आई यहाँ पर क्या हो जाएगी, वी आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब मान लो ये यहाँ पर आया, इस टाइम जो है वो इसकी वेलोसिटी हम मान लें चेंज होके वी आई ज़ीरो से, क्योंकि अभी मोशन में आया है, तो वेलोसिटी हो गई वी एफ, और हम इस वी एफ को बोले हैं सपोज v। ठीक है, इसके पास v वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलें s, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इधर से इधर तक आने में इसको टाइम लगा है t। तो मैं अगर बोलूँ कि इस फोर्स को अभी 1 मिनट के लिए रहने दो, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वी एफ, एस और t तुम्हें पता है, तो क्या तुम s निकाल सकते हो, इस s के लिए कोई इक्वेशन निकाल सकते हो? तो तुम बोलोगे जी सर मैं s के लिए इक्वेशन निकाल सकता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है 2as इज इक्वल्स टू वॉट, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही कहती है ना, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ से तुम देखो तो वी आई हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ किसके बराबर है, v के। v क्या है, v इस ऑब्जेक्ट की अभी जो वेलोसिटी है वो, और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है m। ठीक है, इसका मास है m, तो v f हो गया v का स्क्वायर माइनस ज़ीरो, वी आई है हमारे पास ज़ीरो, तो यहाँ से s किसके बराबर हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया s, वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं ये बोलूँ इस फोर्स की वजह से इस मास पर कितना वर्क डन हुआ, तो वो भी तुम निकाल सकते हो। सर वर्क डन जो है वो है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और F ये जो अप्लाई की गई है इस ऑब्जेक्ट पर वो है F, और इस फोर्स की वजह से उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है S। तो मैं बोल सकता हूँ Fs जो है वो वर्क डन है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का। ठीक, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम है, F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी इस फोर्स की वजह से क्रिएट होने वाला एक्सेलरेशन है ये, तो ये मास और ए जो है वो उसका एक्सेलरेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ W इज इक्वल्स टू एम ए एस,
ये वर्क डन हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक, अब यहाँ से देखो s किसके बराबर है। इस इक्वेशन से अगर आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें तो इस इक्वेशन 1 में s किसके बराबर है, तो आप बोल सकते हो m a मल्टीप्लाई बाय s बराबर है सर v स्क्वायर अपॉन 2a के। यहाँ से क्या होगा, ये a से ये a कैंसिल, तो हमारे पास W वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में क्या क्या, m क्या है, m है इस ऑब्जेक्ट का मास, v क्या है इस ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो। ठीक, तो इसी वर्क डन को मैं कहता हूँ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। बात समझ आ गई, काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, इस एनर्जी में क्या, इस वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो हम इस एनर्जी को जिसके फॉर्मूले में v आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, और उसको m से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0, और उस 0 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये के ई 0 होगा। ये काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। बात समझ आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the object because of its velocity. If velocity is 0 then its kinetic energy is also 0। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया।